Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great. Let's get started with today's session. तो न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे 9 अगस्त 2023 का, राइट। कोई भी डाउट्स है आपको, एनी डाउट, कोई भी न्यूज़ आपको समझ नहीं आ रही है किसी चीज़ का, आप कुछ भी चाहते हो, कमेंट, ठीक है। आई रीड योर कमेंट, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स, ठीक है। तो आपने कमेंट करना है, ठीक है। आपको कोई मैसेज देना है मुझे कि ये ऐसा नहीं ऐसा करो, कमेंट, ठीक है। एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपने इस स्ट्रीम को वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो यहाँ पर पुलिस रजिस्टर केस अगेंस्ट असम राइफल्स इन मणिपुर। अब असम राइफल्स क्या है, क्यों केस रजिस्टर किया गया है, ये पढ़ते हैं। इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव द मणिपुर पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट असम राइफल्स, द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर केस रजिस्टर्ड बाय असम पुलिस, केस रजिस्टर्ड क्या हुआ है, केस रजिस्टर हुआ है अगेंस्ट इसके, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूँ, वी शुड हैव सम स्पेस टू मेक नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए साथ में लिखते हैं, केस रजिस्टर्ड बाय असम बाय मणिपुर पुलिस अगेंस्ट असम राइफल्स, ठीक है। अब असम राइफल से रिलेटेड एक फैक्ट इन्होंने बताया हुआ है, वो क्या है, और ये हमारा बनेगा फर्स्ट पॉइंट, दैट दे आर द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन कंट्री, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री, ठीक है ना। सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी क्या किया इन्होंने, ठीक है। कुकी मिलेट अक्यूज्ड, क्या एलिगेशन है, अक्यूज मतलब इल्ज़ाम लगाया, अक्यूज्ड ऑफ लेटिंग कुकी मिलिटेंट्स, ये मैं समझाऊंगी तुम्हें, कुकी मिलिटेंट्स टू एस्केप फ्रीली टू अ सेफ जोन। क्या करना अलाउ किया कि जो कुकी चिन कम्युनिटी के मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट, उनको फ्रीली एस्केप करने दिया, तो इसलिए, और वहाँ पे सर्च नहीं करनी। फॉलोइंग द किलिंग मणिपुर पुलिस alleged that their team was stopped by Assam Rifles unit from conducting a search operation to trace the suspected attackers who could have been hiding in the area. They alleged that the Assam Rifles, which is under the operational control of army, used armored vehicles to block their way. उन्होंने सर्च नहीं करने दी, ठीक है। मणिपुर पुलिस लिखेंगे, मणिपुर पुलिस wasn't allowed to conduct search operation in the area where suspected attackers could have been in hiding, ठीक है जी। ये याद नहीं करना, ये बट एक और पॉइंट जो याद करना है, मैं ब्लू में लिख रही हूँ। फोर्थ इज असम राइफल्स किसके कंट्रोल के अंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ द असम राइफल्स अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी, असम राइफल्स अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी, ठीक है जी। समझ में आ गया, हमने क्या 2 पॉइंट्स याद करने हैं यहाँ से असम राइफल से रिलेटेड, कि असम राइफल्स जो है वो कंट्री का ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, नंबर 1। नंबर 2, असम राइफल्स जो है ऑपरेशनल कंट्रोल किसके अंदर है, आर्मी के अंदर है असम राइफल्स, ठीक है ना। और ये क्या क्यों केस रजिस्टर किया गया, वो सारी स्टोरी है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी ये सारे पॉइंटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री टू स्विच टू लोकली बिल्ड ओएस इन कंप्यूटर्स, ठीक है। क्या नाम है इसका, माया मतलब पैसे, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री
डिफेंस मिनिस्ट्री, इसको थोड़ा पतला कर लूँ मैं, डिफेंस मिनिस्ट्री टू स्विच, डिफेंस मिनिस्ट्री टू स्विच, ये बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने, साफ सफाई से लिखते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री टू स्विच टू locally built OS in computers. कौन सी मिनिस्ट्री स्विच करिए? डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है भाई। OS क्या होता है? ठीक है ना, बिल्ट, लोकली बना हुआ, ठीक है ना, लोकली बिल्ट। अब यहाँ पे OS क्या होता है? OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको पहले। इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग साइबर एंड मैलवेयर अटैक्स ऑन डिफेंस एज वेल एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। अब यहाँ पे साइबर अटैक क्या है कि भाई कंप्यूटर हैक कर लिया, इंफॉर्मेशन सारी ले गए हमारी, ठीक है। मैलवेयर अटैक्स क्या होते हैं? जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पे पासवर्ड लगा देते हैं कि अगर आपको इंफॉर्मेशन असेस करनी है तो इतने पैसे दो, पैसे भी मांगते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स भी कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो गए हैं। तो उस चीज़ को, हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ये कर रही है, ठीक है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट विद अ न्यू OS माया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। वाई, सबसे पहले क्यों लिखेंगे? क्यों, वाई? बिकॉज ऑफ, फर्स्ट पॉइंट बनेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग साइबर एंड मालवेयर अटैक्स ऑन डिफेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है? डिफेंस, ऑन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस में जो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिसाइडेड टू, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये पूरा लिखेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू स्विच, टू रिप्लेस, पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, टू रिप्लेस, हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट operating system, that is Microsoft OS, Microsoft operating system, in all computers connected to internet, computers connected to the internet with the new OS Maya। अब यहाँ पे क्या याद करने वाली चीज़ है? क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? सबसे पहले हमें याद रखना, डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्विच करने को कहा है, आर्मी वगैरह भी सोच रहे हैं, हो जाएंगे वो भी शिफ्ट, बट अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के कंप्यूटर्स हो रहे हैं। कौन से वाले कंप्यूटर्स हो रहे हैं? जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, क्योंकि ये अटैक इंटरनेट के थ्रू ही होता है, ठीक है। अभी कौन सा यूज़ करें? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन से यूज़ करेंगे? माया। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद करना जरूरी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए, ठीक है। उसके बाद माया हैज़ द इंटरफेस एंड ऑल फंक्शनैलिटीज़, कैसी है? बिल्कुल विंडोज़ जैसी है, सेम ही फील देता है, ठीक है। इन एडिशन ऑन एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम चक्रव्यूह इज ऑल्सो बीइंग इंस्टॉल्ड इन दीज सिस्टम्स। अब ये क्या है? एक चक्रव्यूह नाम का सिस्टम भी इंस्टॉल किया जा रहा है। क्या है? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह क्या है? एन एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम is also being installed, ठीक है। तो चक्रव्यूह क्या है भाई? चक्रव्यूह जो है वो एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। चक्रव्यूह क्या है? इट इज़ अ प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको भी इंस्टॉल किया जा रहा है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज माया, कमेंट करके बताओ मुझे, माया क्या है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम है, चक्रव्यूह प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है जी। करंटली माया इज बीइंग इंस्टॉल्ड ओनली इन डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स एंड नॉट इन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू नेटवर्क्स ऑफ 3 सर्विसेज। वो कंसिडर करेंगे कि लगा लेंगे। Maya was developed by government development agencies. Within 6 months, the official said Maya would prevent malware attacks and other cyber attacks, which has seen a steep increase in the official noted. ठीक है,
देयर हैव बीन सेवरल एफर्ट्स इन द पास्ट एज वेल टू फॉर द, क्योंकि पहले भी मिनिस्ट्री कर चुकी है एफर्ट्स कि भाई हम अपना सिस्टम ले आए. अब माया से रिलेटेड हमें एक और पॉइंट का है, माया डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंसीज. ठीक है ना, ये गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने डेवलप किया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं अभी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी ऑफिस ही माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी गाइस नॉट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. अब कौन सा कर रहे हैं, माया. किसने बनाया माया को, गवर्नमेंट एजेंसीज ने ही बनाया है. क्यों बनाया, क्योंकि भाई साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे. याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही ईजी है. इसमें क्या है, माया को याद करना है, चक्रव्यूह को याद करना है, माइक्रोसॉफ्ट को याद करना है, ओएस को याद करना है, हो गया. इन द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स. ठीक है, ग्रामर ऑफ कॉमर्स क्या है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पर बात हो रही है करेंसी की. ठीक है, किसकी बात हो रही है, करेंसी की. अब हमारा क्या, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है. अगर हम रशिया से कुछ खरीद रहे हैं और रशिया हमसे कुछ खरीद रहा है तो पहले क्या चलता था, डॉलर चलता था. ठीक है, यूएस डॉलर्स के अंदर एक्सचेंज हो रही थी, ट्रेड हो रही थी. फिर क्या हुआ जी, ये हुआ जी यूक्रेन रशिया की वॉर स्टार्ट हो गई. क्या हो गया, यूक्रेन रशिया आपस में लड़ने लग गए. तो अब इसको किसको खुजली मची, ठीक है, यूएसए को खुजली मची. यूएसए को क्या खुजली मची, यूएसए कहता कि मैं तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने की कर रही हूँ. यूएस ने किक आउट कर दिया स्विफ्ट में से. यूएस कहता है इसको स्विफ्ट में से निकाल दो. तुम कहोगे मारुति की स्विफ्ट में से निकाल दिया, हो ऐसा कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्विफ्ट में से बाहर फेंक दिया गया, किसको, रशिया को. ठीक है, रशिया को स्विफ्ट में से बाहर फेंक दिया. अब स्विफ्ट क्या है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है. ये मैसेज सेंड करता है. मान लो रशिया के किसी इंसान ने इंडिया के किसी इंसान को पैसे भेजे, तो इंडिया वाले इंसान को भी मैसेज आएगा, रशिया बैंक्स को मतलब आएगा, कुछ भी एक मैसेजिंग सिस्टम है, उसमें से निकाल दिया. अब कौन किसके अकाउंट में क्या पैसे पता ही नहीं चलेगा, तो फिर कैसे ट्रेड होगा, राइट. तो अब इनको सोचना पड़ा कोई और मेथड. वैसे भी कंट्रीज सोच रही थी कि कोई और मेथड होना चाहिए, बिकॉज हर कोई चाहता है कि मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़े. ठीक है, बट अब तो नेसेसरी हो गया. तो इंडिया ने अब यहाँ से लिखना है, ठीक है ना. तो इंडिया वॉस्ट्रो अकाउंट लेगा. इंडिया और रशिया किस पे बात करने लगे, वॉस्ट्रो अकाउंट. नो, व्हाट इज दिस वॉस्ट्रो अकाउंट, कोई मुझे बता सकते हैं. वॉस्ट्रो अकाउंट जो है, इट इज़ अ पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड. ठीक है, इंडिया कर रहा है वॉस्ट्रो अकाउंट खोल रहा है. तो इसके अंदर क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे, एक मिनट. ये देखिए, व्हेन इट कम्स टू द मॉडलिटीज, पेमेंट्स फ्रॉम ईदर इंडिया और रशिया नाउ गो टू द रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन इन रशियन बैंक्स बाय द ऑथराइज. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम अपना ट्रेड करो, ठीक है ना. तो यहाँ पर जो ट्रेड है अपनी होम करेंसी या अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेड कर पा रहे हैं. सेटलिंग पेमेंट्स, ठीक है ना. अब सेटलिंग पेमेंट सिस्टम है ये. इसके अंदर क्या है, रशिया वाला जो है वो रशिया में रशियन रूबल्स में पेमेंट कर देगा. इंडिया वाला जो इंडियन में पेमेंट करेगा, बट दूसरे इंसान को उसकी करेंसी में मिलेगा. इंडिया वाले ने पैसे दिए, उसने इंडियन करेंसी दी, बट एक अकाउंट है जिसमें रशिया वाला पड़ा होगा सामान, तो रशिया वाले को रशियन रुपीज़ मिलेंगे. ठीक है ना. अब रशिया में से किसी XYZ को पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे उसने रशिया रूबल्स में दिए, बट यहाँ पे इंडियन करेंसी पड़ी है, तो इंडिया वाले को इंडियन मिलेंगे. मतलब हर किसी को अपनी करेंसी मिल जाएगी. ठीक है ना. तो ये सेटलिंग पेमेंट सिस्टम्स है. तो ये इंडिया और रशिया ने स्टार्ट किया. ठीक है, इंडिया और रशिया ने स्टार्ट किया. अब क्या हुआ, एक पॉइंट, अब प्रॉब्लम कहाँ पे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था पेमेंट सिस्टम, प्रॉब्लम यहाँ पर आई, एज द रूपी हैज अ लो रैंक इन ग्लोबल करेंसी हायरार्की एंड मे बी सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, की वैल्यू कम हो जाए, रशिया जो था रिलक्टेंट टू होल्ड मोर ऑफ द इंडियन रूपी एज एन एसेट इन वॉस्ट्रो अकाउंट. क्या हुआ विद टाइम, क्या हुआ, रशिया देखेंगे, रशिया रिलक्टेंट नहीं चाहता था, रिलक्टेंट टू होल्ड मोर ऑफ इंडियन रूपी एज एन एसेट इन वॉस्ट्रो अकाउंट्स. तो फिर पेमेंट्स कैसे होने लगी, फिर पेमेंट्स युआन में होने लगी, चाइनीज युआन में होने लगी. ठीक है ना, चाइनीज युआन में
ठीक है, पेमेंट्स बिटवीन रशिया एंड बिटवीन सम पेमेंट्स जो है बिटवीन रशिया एंड इंडिया वो किस में हुई है, चाइनीज़ युआन में। अब इसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया तो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ठीक है ना, तो अब उसके पैसों से हमें करनी पड़ रही है। तो ये जो बात है ये बता रही है वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में, मैंने तुम्हें बता दिया ये क्या है, ठीक है। युआन जो है चाइना की करेंसी है, रूबल जो है वो रशिया की, इंडियन रुपी जो है वो इंडिया का करेंसी है। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर, ये सारा जो मैंने तुम्हें बताया। एक और चीज़ जो है, इंडिया ने टू फर्दर सेटलमेंट इन लोकल करेंसी, यस यहाँ पे आप लिख लीजिए, इंडिया रशिया सेटलिंग पेमेंट्स इन लोकल करेंसीज, होम करेंसी नहीं लोकल करेंसीज, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक और जो पॉइंट ऐड करना है वो ये करना है, ठीक है, हमारा रुपी धीरम अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूएई, ठीक है ना, ये भी अग्रीमेंट हमारा अभी अभी हुआ है। तो किसके बीच में, इंडिया एंड यूएई। यूएई क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मुझे तुम्हें पढ़ाना है, हम बहुत देर से डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एडिटोरियल आया था, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मिस हो, तो दोबारा से पढ़ रहे हैं हम। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 जो है वो लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में पास होने की वेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारा पर्सनल डाटा, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो हमारा नाम, हमारा फ़ोन नंबर सब कुछ मांगते हैं, ठीक है ना। अगर आप लॉगिरी की वेबसाइट पे जाओगे, हम भी मांग रहे हैं, अनलॉगिरी की वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप हमारे वीडियो लेक्चर्स ज़रूर खरीद लेना, ठीक है, उस पर ऑफर चल रही है और बहुत ही जल्द आपके जून के सारे लेक्चर्स मैं पूरे कर दूंगी। एजुगिरी 50 का कोड लगाएंगे तो जो चीज़ 300 की है वहाँ पे वो आपको ₹250 में मिलेगी, दैट इज़ वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना। तो ये ऑफर जो है बहुत कम समय के लिए वैलिड है, जल्दी से खरीद लीजिए इफ़ यू हैव टू बाय। चलिए उसके अंदर अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि हमारा जो पर्सनल डाटा है उसकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। द फ्रेश आइट्रेशन विच हैज़ अंडरगॉन अ फ्यू ड्राफ्ट्स, मतलब जो बहुत बार आइट्रेशन क्या होता है, जो बहुत बार बना चुके हैं, फाइनली एक चीज़ आई है जिसमें ये कह रहे हैं कि हाँ हम ये सब कुछ करेंगे, पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करेंगे। द हाईलाइट ऑफ द बिल इज टू प्रोवाइड प्रोविजन दैट पर्सनल डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल, द डाटा प्रिंसिपल मे बी प्रोसेस्ड बाय एन एंटिटी और अ पर्सन, द डाटा fiduciary for a lawful purpose only after the consent of data principal और for certain legitimate uses। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, What are they saying? वो कह रहे हैं कि दो चीज़ें हैं। देखिए मैं ये बहुत बार समझा चुकी हूँ बट दोबारा समझाऊंगी ताकि टू इंश्योर कि आपको समझ में आ गया है। तो एक तो टर्म यूज़ करी गई है डाटा प्रिंसिपल, ठीक है, और एक यूज़ करी गई है डाटा फिड्यूशरी, ठीक है, फिड्यूशरी। व्हाट इज़ अ फिड्यूशरी? फिड्यूशरी इज़ अ पर्सन ऑफ ट्रस्ट, जिसको आप ट्रस्ट करते हो। आप अपना सामान किसको दोगे? जिसको आप ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट नहीं करते तो नहीं दोगे ना आप अपना सामान। यस, सो डाटा फिड्यूशरी कौन हुआ, ठीक है। तो पढ़ते हैं यहाँ से, हमें समझ में आना चाहिए, आप मुझे बताएंगे। द हाईलाइट ऑफ द बिल इज द प्रोविजन दैट पर्सनल डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल, द डाटा प्रिंसिपल मे बी प्रोसेस्ड बाय एन एंटिटी और अ पर्सन, द डाटा फिड्यूशरी फॉर लॉफुल पर्पस, ठीक है। तो डाटा प्रिंसिपल कौन है? हुज डाटा इट इज, हुज डाटा इट इज, जिसका डाटा वो है, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका डाटा है। डाटा फिड्यूशरी क्या है? डाटा प्रोसेस बाय एन एंटिटी और पर्सन हु इज इंडिविजुअल और एंटिटी, एक मिनट, इंडिविजुअल और एंटिटी, इंडिविजुअल और एंटिटी हु इज गोइंग टू प्रोसेस द डाटा, ठीक है ना, जिसके पास वो डाटा जाएगा, ठीक है। तो वो कौन है? डाटा फिड्यूशरी, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जिसको आप डाटा सबमिट कर रहे हो वो कौन है? फिड्यूशरी। प्रिंसिपल जो ओनर है, प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल जो हेड होता है, मतलब ओनर ऑफ द डाटा इज द प्रिंसिपल। सो मैं हूँ, मैं अगर किसी को डाटा सबमिट करूँ तो मुझे डाटा दे रहे हो तो मैं क्या बन गई? डाटा फिड्यूशरी, राइट। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि परमिशन लेना पड़ेगा। हम परमिशन तो है ही है, लॉफुल पर्पस ओनली आफ्टर द कैन यूज इट फॉर लॉफुल पर्पस, कैन यूज इट फॉर lawful purpose only after the consent of data
प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपने ये अभी तक नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं, वैसे मैंने बहुत बार आपको लिखवा दिया ही है। ठीक है, अब आगे चलेंगे यहाँ पर। दीज यूजेस आर सिचुएशंस वेयर सच डाटा मे बी प्रोसेस विदाउट ऑब्टेनिंग द डाटा प्रिंसिपल सच एज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर प्रोवाइडिंग लाइसेंसेज वेलफेयर। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेजिटिमेट यूजेस जिसको वो कह रहे हैं कि बहुत सारी एक्सेप्शंस भी है, बट वो कह रहे हैं कि कुछ जगह पे उन्होंने बताया भी है कि कब कब डाटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बोर्ड भी होगा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी होगा, टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट टू एजुकेट ऑन कंप्लायंस और नॉट विद द बिल। तो अब इसके अंदर कोई फॉलो नहीं कर रहा, आपको किसी कंप्लेंट करनी है तो आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, अब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, वही राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम कि अभी जो है हम राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या फाइल कर सकती हूँ, RTI फाइल कर सकती हूँ। व्हाट आई कैन फाइल, RTI। उसके अंदर क्या है, कुछ जो डाटा है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जाम्प्टेड है। एग्जाम्प्टेड मतलब वो मैं नहीं ले सकती हूँ, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिसर की वो मैं नहीं ले सकती हूँ। बट अगर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको लगे कि हाँ यार ये डाटा बहुत ज़रूरी है, ये ग्रांट कर देना चाहिए, वो दे देते हैं अब आज की डेट में। बट ये बिल कह रहा है कि वो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास पावर थी ना कि वो कुछ पर्सनल डाटा अवेलेबल करवा सकता था RTI के थ्रू, अब वो नहीं करवा पाएगा। तो ये है बेसिकली, दिस इज द डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ठीक है, आगे चलेंगे। चिप्स एक्ट की बात में हो रही है, कौन से चिप्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स वाले चिप्स। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चिप्स एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्रिएटिंग, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं यूएसएस चिप्स एक्ट, यूएसएस चिप्स एक्ट। ठीक है, अब यूएसए का जो चिप एक्ट है वो क्या कहता है, सबसे पहले चिप एक्ट की फुल फॉर्म चाहिए। ठीक है, क्या है ये, क्रिएटिंग एंड बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आप लाइव कब आओगे, हम आपको मिस कर रहे हैं, थैंक यू फॉर मिसिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं भी मिस कर रही हूँ आप लोगों को। लाइव क्लास लेने में मज़ा ही कुछ और होता है। बट मुझे एक और बात पता चली कि लाइव क्लास में हम 10-15-20 मिनट्स वेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं कभी कभी लाइव भी आऊँगी। ठीक है, अभी देखते हैं जैसे ही मैं लाइव आऊँगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज मैं भी मिस कर रही हूँ। ठीक है, तो मिक्सचर सा करेंगे कुछ कि टाइम भी वेस्ट ना हो और लाइव भी आए। सेमीकंडक्टर्स एंड साइंस एक्ट ऑफ 2002, दैट इज चिप्स एक्ट। कहाँ का है, यूएसए का, मतलब अमेरिका का। मैं यहाँ पे अमेरिका लिख रही हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, एक्ट ऑथराइजेस क्या करता है, ठीक है ना, 1 ईयर हो गया इस लॉ को। ठीक है, वाई इन न्यूज़ 1 ईयर कंप्लीटेड, 1 ईयर। ठीक है, कंप्लीटेड 1 ईयर एज अ लॉ टुडे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्ट ऑथराइजेस $52.7 billion over 5 years to boost American competitiveness, innovation and national security। राइट, तो यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ के लिए बनाया है, यूएसए वालों ने, ये जो चिप्स एक्ट है इसके थ्रू ये क्या करना चाहते हैं, एम क्या कर रहे हैं लोग, ये एम कर रहे हैं, दीज गाइज आर एमिंग दैट जो अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस है, इनोवेशन है, नेशनल सिक्योरिटी है, वो किस में बढ़ जाए, इन सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये मार्केट में हेल्प करने के लिए इतना पैसा जो है यूएसए वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चिप्स एक्ट किससे रिलेट करता है, यूएसए से रिलेट करता है, और ये वहाँ के सेमीकंडक्टर्स की मार्केट को, सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूएस को को बूस्ट करने के लिए उनकी इंडस्ट्री, इसलिए ये लेकर आया गया है। द एक्ट इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेवरल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। 4 सेपरेट फंड्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट। ठीक है जी, इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज बीइंग मैनेज्ड बाय मेनली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे वो इंडिया की सेमीकंडक्टर के बारे में बात करता है। ठीक है ना, India's semiconductor industrial policy। ठीक है ना, इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इज बीइंग मैनेज्ड बाय,
क्या है, इज बीइंग मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर भाई सेमीकंडक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट हर गैजेट में लगते हैं। ये चिप्स हैं जो हर गैजेट्स में लग रहे हैं, चाहे मोबाइल फोन्स हैं, कार्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हर जगह लग रहे हैं ये। तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इनकी। द स्कीम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग असेंबली डिस्प्लेस कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैव बीन असाइन्ड टू एन इंडिपेंडेंट डिवीजन कॉल्ड इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भैया एक और मिशन है जो है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, दैट इज ISM। ठीक है, दैट इज ISM। अब ये ISM क्या है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि स्कीम्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली displays and compound semiconductors have been assigned to this division। ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको देखना, ठीक है, असेंबली, डिस्प्लेस, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कुछ कैटेगरीज जो हैं वो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर डाल दी गई हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, विद अ नॉन प्रॉफिट कंपनी सेट बाय मेटी। ठीक है ना, विद अ डिवीजन विद अ नॉन प्रॉफिट कंपनी सेट बाय मेटी। ठीक है जी, ये मिनिस्ट्री जो है वो देख रही है इसको। द पॉलिसी फॉर चिप डिजाइन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय CDAC एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन अगेन अंडर मेटी। तो R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, CDAC। अब CDAC जो है वो क्या है, ये लिखेंगे हम। CDAC जो है, इट इज व्हाट इज इट, पॉलिसी फॉर chip design is being administered by CDAC। CDAC क्या है, an R&D, that is research and development organization under METI। देखिए डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देख रही है। ये क्या कर रही है, चिप डिज़ाइन एडमिनिस्टर कर रही है CDAC, और ये भी मेटी के अंडर ही प्लेस्ड है। ISM कमिटी कंप्राइजिंग लार्जली मेटी ब्यूरोक्रेट्स, व्हाइल द कमिटी इज अ गुड बिगनिंग इंश्योरिंग दैट सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी सर्वाइव बियॉन्ड गवर्नमेंट टर्म्स एंड रिक्वायर्स होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अलोंग द लाइंस ऑफ चिप्स। तो ये नोडल एजेंसी द नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर हैज बीन क्रिएटेड टू कोलैबोरेट। अभी डिफरेंट चीज़ें जो है ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो 4th पॉइंट बनेगा यहाँ पे, 4th पॉइंट क्या बनेगा, नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर, दैट इज NSTC। ठीक है ना, NSTC क्या है, यहाँ पे जो NSTC है, इट इज अ नोडल एजेंसी, एक मिनट, नोडल एजेंसी created to collaborate with industry and educational institutions। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ नोडल एजेंसी, वो एजेंसी है जो कोलैबोरेट कराती है बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब तुम कहोगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री किस चीज़ पे कोलैबोरेट करते हैं।
ठीक है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस चीज़ क्या करते हैं, वो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, पढ़कर बता सकते हैं कि आप ऐसा करो, कुछ बना सकते हैं। इंडस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो पता चलती है। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताती है इंडस्ट्री, ठीक है ना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस पर काम करते हैं। तो ये एजेंसी जो है वो इस चीज़ में काम करती है। कौन सी? नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर। METI has begun, now keeping in this in mind, METI has begun CHIPS to Startup program, collaborating with over 100 universities and colleges like the NSTC. C2S aims to scale up workforce expansion by supporting existing quality training programs. अब यार इतना सेमीकंडक्टर चाहिए तो ट्रेन लोग भी चाहिए जो बना सकें, जो चीज़ें बना सके। वी नीड ट्रेन्ड पीपल। तो वो ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो ट्रेनिंग के लिए कौन मार्केट के अंदर हेल्प कर रहा है, वो है ये चिप्स टू स्टार्टअप। क्या है ये? चिप्स टू स्टार्टअप। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या बना? चिप्स टू स्टार्टअप, दैट इज C2S, दैट इज C2S, ठीक है ना। अब C2S क्या कर रहा है? C2S जो है, ठीक है, METI हैज बिगन, METI नहीं अगेन बिगन कर रहा है, METI हैज बिगन C2S प्रोग्राम। ये क्या कर रहा है? कोलैबोरेटिंग बिटवीन प्रोग्राम, collaborating with over 100 UNIVs and colleges, ठीक है ना। किस चीज के लिए? aims to scale up workforce expansion by supporting existing quality training programs, ठीक है ना। तो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का जो कार्यक्रम है वो चिप्स टू स्टार्टअप संभाल रहा है, क्योंकि भाई चाहिए तो ना, ट्रेन तो करना पड़ेगा लोगों को इस फील्ड के लिए। In the Indian case, however, many private training centers prepare chip designers outside the conventional UNIS system. Hence, it is important for C2S to focus on certifying good programs of universities or private training institutes rather than running them. तो ये basically certifying के ऊपर काम करते हैं कि ये certified course है, ठीक है। तो अब हमें USA के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के बारे में इतना कुछ था। तो हमें बस ये पता होना चाहिए चिप्स एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, ये अमेरिका का है, क्यों लेकर आए भाई? सेमीकंडक्टर को बूस्ट करने के लिए, मार्केट को बूस्ट करने के लिए लेकर आए। इंडिया क्या कर रहा है वो सारा मैंने आपको लिखवा दिया। बहुत ही बेहतरीन नोट्स जो हैं आपके ये बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज फिच डाउनग्रेड ऑफ US अबाउट? ऑन August 1 को क्या हुआ? August 1 को क्या हो? On 1st August, रेटिंग एजेंसी फिच डाउनग्रेडेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका's रेटिंग टू AA+ फ्रॉम AAA, ठीक है ना। फिच डाउनग्रेडेड लिखेंगे साथ में, फिच डाउनग्रेडेड the USA's rating to AA+ from AAA, ठीक है। अब रेटिंग AAA कब से? AAA a rating that it has been holding since 1999। अब ये क्या है AAA, ठीक है, 1994, सॉरी, since 1994। अब ये क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर डाउनग्रेड फॉर द कंट्री सिंस स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स एक्शन इन 2011। फिच आर्ग्यूड द डाउनग्रेड cumulatively reflected the expected fiscal deterioration over the next 3 years, high and growing general government debt burden, and the erosion of governance in comparison to similarly rated peers over the last 2 years। तो ये क्या कह रहे हैं कि अमेरिकन जो है, जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, ये एक तरह से शो कर रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट के ऊपर डेट, कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिफोर मूविंग टू द डाउनग्रेड, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट रेटिंग एजेंसीज आर इंस्टीट्यूशंस दैट असेस द क्रेडिट वर्दीनेस और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ अ रीजन। अब ये जो रेटिंग एजेंसीज है ये क्या करती हैं, लिख लेते हैं पहले, फिर एक बार पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, साथ में रेटिंग एजेंसीज आर इंस्टीट्यूशंस that assess the credit worthiness
that assess the credit worthiness or financial capability of a region, country, its institutions और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया अगर इनसे पैसा लेना है तो ये देंगी या नहीं देंगी, कैसा है इनका क्रेडिट वर्दिनेस, क्या क्या ये पैसे दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी. ठीक है. नाउ they assess its ability to meet future payment obligations, particularly important for those making investment decisions. जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंट्री की सिचुएशन कैसी है. फिच रेट्स क्रेडिट क्वालिटी फ्रॉम AAA. तो फिच जो है वो फिच रेट्स क्रेडिट क्वालिटी फ्रॉम AAA, that is its highest ranking, that is its highest ranking, to D, that is lowest rating. Not यहाँ पे ranking लिख दिया मैंने, it is rating, highest rating to lowest rating. ठीक है. is assigned to entities with exceptionally strong capacity for payment of financial commitments. जो भी financial commitment वो दे रहे हैं उसमें strong capability जिसमें होते हैं उसको AAA grant कर देते हैं. ठीक है. Now downgrade in AA, downgrade to AA denotes very low default risk. मतलब बहुत कम चांसेस है कि ये नहीं करेंगे या नहीं अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे. वेरी लो, दैट इज इन अदर वर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी फॉर पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी फॉर पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ बेसिकली, फिच जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है. क्या है फिच? फिच इज अ रेटिंग एजेंसी. फिच जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है. यूएसए को उसने AAA वाली कैटेगरी में से निकाल के कौन सी कैटेगरी में डाल दिया? AA+. ठीक है. AAA जो है इनकी बेस्ट रैंकिंग है कि मतलब ये कंट्री जो कमिटमेंट कर रही है फाइनेंशियली वो पूरी कर सकती है. और जो यूएसए वो 1994 से इसी रेटिंग पे बैठा है. ठीक है. अब जो है ये कौन सी रेटिंग पे आ गए? AA+ रेटिंग पे आ गए. उसका मतलब क्या होता है? वेरी लो डिफॉल्ट रिस्क, वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी फॉर पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. ठीक है ना. इंपॉर्टेंट हो, बोथ रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वेरिंग ओनली अ कंपैरेटिव बेसिस. मतलब स्ट्रॉन्ग ही अभी भी, बट फिर भी एक तरह से यूएसए जैसी कंट्री के साथ ऐसा होना इज अ वेरी बिग थिंग. उसके बाद बात करेंगे जन विश्वास बिल के बारे में. जन विश्वास बिल के बारे में हम बहुत बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं. कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज जन विश्वास बिल? जन विश्वास अमेंडमेंट्स 2023 वाज पास्ड इन पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट में पास हो गया. ठीक है ना. मैं दोबारा से इसके नोट्स बनवा रही हूँ. ये बार बार नोट्स इसलिए बन रहे हैं बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ऑलरेडी बना दिए मतलब नोट्स इनके, तो प्लीज़ सुन लीजिए बिकॉज एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं और बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. प्रोविजंस बिल 2023. ठीक है. अब जो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 ये क्या है? पार्लियामेंट ने पास कर दिया. सबसे पहला पॉइंट, पास्ड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कहती ठीक है जी, ओके, गुड टू गो. ठीक है. अब यहाँ पे रिसेंटली इंट्रोड्यूस बिल एम्स एट फर्दर बूस्टिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. एम क्या है? इसको मैं एक बार लिखवा रही हूँ और फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है. proposes to amend 183 provisions to be decriminalized in 42 central acts administered by 19 ministries or डिपार्टमेंट्स. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं ये?
तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि आप आराम से बिजनेस कर पाएँ, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप आराम से कर पाएँ, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मतलब मान लो आज की डेट में अगर तुम कुछ पेड़ काट देते हो तुम्हें जेल हो जाएगी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। क्रिमिनल ऑफेंस है, डीक्रिमिनलाइज मतलब अब वो ऑफेंस नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे 183 प्रोविजंस जो हैं उनको अमेंड करेंगे, मतलब चेंज कर देंगे कि वो 183 ऑफेंसेस जो हैं वो डीक्रिमिनलाइज हो जाएंगे, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। उसके ऊपर आपको सिर्फ पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जाएगी, मतलब पैसे देने होंगे आपको, ठीक है, बट आप जेल नहीं जाओगे, ठीक है ना। 42 सेंट्रल एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय 19 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, 183 प्रोविजंस को ये डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट, ये प्रपोजल है जन विश्वास बिल 2023 का। आपको ये याद रखना है, 183 डीक्रिमिनलाइज प्रोविजंस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि जो बिजनेसमैन है वो आराम से बिजनेस कर सके, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। हरियाणा के नू में क्या हुआ है, हरियाणा गुरुग्राम हैव बीन ग्रिप्ड बाय फियर सिंस द हैपनिंग ऑफ August 1 व्हेन विश्वास हिंदू परिषद रैली इन नू डिस्ट्रिक्ट टर्न्ड वायलेंट एंड लेड टू स्टोन पेल्टिंग एंड क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। कुछ लोग वहां पे दुकानें नहीं खोल रहे हैं डर के मारे, ऐसा हो रहा है। नू डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। ट्रायल डन इन इंडिया शोज न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रिवेंट्स TB related deaths. A large trial undertaken in India has underscored the role of nutritional supplementation in sharply cutting down tuberculosis, ठीक है ना। जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, मतलब अगर एक अच्छी डाइट किसी को दी जाए तो वो ट्यूबरक्लोसिस को हरा सकता है, डिजीज, ठीक है ना। तो ये बात कर रहे हैं ये, तो इसके अंदर हम ये नोट करेंगे ऑब्वियसली, इन द हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट्स ऑफ इंडेक्स पेशेंट मोरालिटी रिडक्शन इन पीपल डायग्नोस्ड विद एक्टिव पल्मोनरी TB. The trial was conducted in 4 districts of Jharkhand. Each adult family in the intervention arm received monthly nutritional support for 6 months, 5 kg of rice, 1.5 kg of split pigeon peas, tur dal and a micronutrient pill. Each child below 10 years receive 50% of, क्या receive a 50% of, अरे यार बहुत छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट रुको, ठीक है ना। तो उनको डाइट अगर अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए तो वो हो सकता है, तो इंडिया ने ट्रायल करा है, तो क्या लिखेंगे, ट्रायल अंडरटेकन बाय इंडिया, ट्रायल अंडरटेकन बाय इंडिया रोल ऑफ शो न्यूट्रिशन सपोर्ट, एक मिनट यहाँ पे हम इजी वे में लिखते हैं, या शोज न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रिवेंट्स TB, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मतलब गुड डाइट, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, गुड डाइट बस। TB क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है जी। चलो, RS अगेन passes 4 bills in the absence of opposition, ठीक है। कौन कौन से बिल्स पास किए, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल्स। इसके अंदर क्या है, बेसिकली अब हमें पता है कि अगर कोई भी देश, कोई भी कंट्री हमसे पंगा लेती है तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इकट्ठे मिलजुल कर जो है काम करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं क्यों ना फिर इनकी कमांड ही बना दी जाए, मतलब इनको एक साथ कर दिया जाए ताकि ये एक साथ फंक्शन कर सके, बिकॉज दैट इज़ अ नीड। तो इसके लिए ये बिल लेकर आया जा रहा है जिसका नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वो कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को बहुत आज़ादी, फ्रीडम दे दी गई थी, बट इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, वो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए विजिटर की पोस्ट बना रहे हैं। किसकी पोस्ट बना रहे हैं, विजिटर की पोस्ट,
ठीक है। अब इसमें विजिटर किसको बना रहे हैं, विजिटर ये बना रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो उसको बहुत सारी पावर्स दे रहे हैं। दैट इज IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का बिल, नेशनल डेंटल कमीशन लेकर आया, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी कर रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मूविंग द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल सेड द कंट्रीज इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू वर्क इन बेटर वे वंस द बिल बिकम्स एन एक्ट। इंटर सर्विसेज, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब आपस में एक इकट्ठे काम कर रहे हैं। ही सेड इट विल ऑल्सो हेल्प द डिफेंस फोर्सेज कीप इन ट्यून विद द चेंजिंग नेचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। इट इज नॉट कन्वेंशनल नाउ, it has become technology and network centric. Considering the new challenges which we and our forces are facing, there is a need for better coordination. तो coordination आ पाएगी इस bill के through. That is what he is saying. The IIM bill moved by Education Minister Dharmendra Pradhan was to make President the visitor of IIMs, clarifying the center had no intention to interfere in autonomy. That is independence. Autonomy का मतलब क्या होता है, independence पे कोई interference नहीं करेंगे, ठीक है। और academic accountability of IIMs, he said the bill is for management accountability of the institutions, ठीक है ना। अब द हाउस, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रही है बहुत सारे IIMs के अंदर, तो इसलिए भी लेकर आया जा रहा है। अब ये सच है नहीं है मुझे नहीं पता, तो मैं बता रही हूँ जो भी एडिटोरियल में मैं पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर द बिल इज़ फॉर रेगुलेशन मिड इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो बिल इज़ फॉर रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग ऑफ नर्सिंग, मिडवाइफरी, जो बच्चों को पैदा करने में हेल्प करती है वो सारे, ठीक है। द हाउस पास द नेशनल डेंटल बिल, दीज बिल्स आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये सारे बिल्स हैं, इन केस यू वांट टू नोट इट डाउन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम, यू कैन, ठीक है, पढ़ा दिए ये मैंने आपको। अब पैन इंडिया सर्वे, अगेन सर्वे कंडक्ट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया का सर्वे कंडक्ट किया, सर्वे ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एज 6 to 16 इन रूरल कम्युनिटीज। कहाँ पे, रूरल मतलब गांवों में, रूरल का मतलब क्या है, गांवों में किया गया। कम्युनिटीज अक्रॉस 21 स्टेट्स दैट मोर चिल्ड्रन यूज्ड स्मार्टफोन्स फॉर एंटरटेनमेंट रादर देन द स्टडीज। The State Elementary Education in Rural India report released by Union Education Minister here on Tuesday is based on a survey conducted by Development Intelligence Unit, a collaboration between Transform। तो ये सब ने कंडक्ट किया। तो बेसिकली रिलीज किसने करी है, सबसे पहले रिपोर्ट का नाम, सॉरी फर्स्ट, द स्टेट ऑफ अरे ज़्यादा मोटा हो गया, एक मिनट, द state of elementary education in rural India report, ठीक है ना। स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रूरल इंडिया रिपोर्ट कैसे कलेक्ट करी है, पैन इंडिया सर्वे है, पैन इंडिया पूरे इंडिया में, पैन इंडिया सर्वे ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 16 इन रूरल कम्युनिटीज, मतलब गांव में, ये विलेज एरिया के अंदर ये किया गया है, ठीक है ना। Reveal that more children use smartphones for entertainment. More children used smartphones for entertainment rather than for studies, ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए यूनियन मिनिस्टर कौन है बस, ठीक है। सर्वे और क्या बताता है सर्वे, ये लिख लेते हैं बस, ठीक है। और क्या बताता है सर्वे, ये लिख लेते हैं बॉक्स में। सर्वे रिवील्ड, सर्वे revealed that 49.3% of students in rural India have access to smartphones, ठीक है।
इतने बच्चों के पास असेस है स्मार्टफोन्स का, ठीक है जी। तो ये है कि वो जो है पढ़ाई के लिए नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट। चलिए, ग्राफ्ट केस इम्पैक्ट करप्शन। ग्राफ्ट मतलब करप्शन, पैसा खाया किसने? पाकिस्तान का जो फॉर्मर पीएम है, पाकिस्तान फॉर्मर पीएम, फॉर्मर मतलब जो पहले हुआ करते थे, इमरान खान, ठीक है। तो ग्राफ्ट केस इम्पैक्ट पोल्स पैनल डिस्क्वालीफाइज इमरान फॉर 5 years। अब यहाँ पर ये लिखेंगे पोल पैनल, यहाँ पे ये पहले पढ़ा देती हूँ मैं आपको, फिर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इन अ फ्रेश सेटबैक टू जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान टॉप इलेक्शन बॉडी ऑन ट्यूसडे डिस्क्वालिफाइड हिम फ्रॉम फॉर 5 years फॉलोइंग हिज कन्विक्शन इन अ करप्शन केस। इन नोटिफिकेशन इशूड ऑन ट्यूसडे द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या बोला है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं। चलिए यहाँ पे नोट्स बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालिफाइज इमरान खान in a fresh setback to jail former election body on Tuesday disqualify him for 5 years following the conviction, ठीक है। Issued honorable chairman was disqualified after being found corrupt under this sentence, is declared is disqualified for 5 years and also denotified as a returned candidate for constituency, ठीक है। Invalid, disqualified, ठीक है। Election Commission of Pakistan disqualifies Imran Khan for 5 years फॉलोइंग करप्शन चार्जेस। ये हमने कल भी लिखा था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कन्विक्शन हुई है मतलब प्रूवन गिल्टी, ठीक है। चलिए, चाइना सीक्स रिमूवल ऑफ फिलीपींस वेसल। कौन से वेसल का रिमूवल चाह रहा है चाइना? चाइना रेन्यूड कॉल्स ऑन ट्यूसडे फॉर फिलीपींस टू रिमूव एन एजिंग शिप फ्रॉम रीफ दैट Manila uses Philippines uses to press its stake in Spratly Islands in defiance of Beijing's claim to nearly the entire South China Sea। ये पहले लिख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। चाइना सीक्स रिमूवल ऑफ फिलीपींस वेसल, ठीक है ना। कौन से वेसल की रिमूवल चाह रहा है? फ्रॉम अ रीफ दैट Manila uses to press its stake। Manila मतलब फिलीपींस, ठीक है ना। फिलीपींस uses to press its stake in the कौन से आइलैंड? स्प्रैटली आइलैंड्स। कौन से आइलैंड्स? स्प्रैटली आइलैंड्स। स्प्रैटली आइलैंड्स क्या है? व्हाट आर स्प्रैटली आइलैंड्स? स्प्रैटली आइलैंड्स इन डिफाइंस मतलब मना करता है वो चाइना का, जो कहता है डिफाइंस ऑफ चाइनाज क्लेम टू नियरली the entire South China Sea। चाइना क्या कहता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। तो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी किसका है? मेरा। क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी नाम रख दिया उसका, इसलिए। अब यहाँ पे फिलीपींस कहता है अरे भाई 12 नॉटिकल माइल्स तक का तो मेरा। तो वो स्पार्टली आइलैंड्स के पास उसने एक पुरानी, ठीक है, क्या खड़ाई हुई है? अपनी शिप खड़ाई हुई है। कौन सी शिप खड़ाई हुई है? BRP सेरा मैड्रे, डेलिब्रेटली, जानबूझकर, डेलिब्रेटली ग्राउंडेड इन 1999 in an effort to check the advance of China in the contested waters।
ठीक है। बेसिकली क्या क्यों खड़ाई हुई है कि एक्टिविटी चेक करने के लिए कंटेस्टेड, एक मिनट, कंटेस्टेड वाटर्स अच्छे से लिख लो, इन द कंटेस्टेड वाटर्स, ठीक है ना, इसके अंदर चेक रखने के लिए, ठीक है, कंटेस्टेड वाटर्स, ठीक है। BRP सेरा माड्रा ये खड़ाई हुई है फिलीपींस से, कहाँ पे, स्पार्टली आइलैंड्स में, ठीक है। चाइना क्या कह रहा है, चाइना सीक्स रिमूवल, चाइना कह रहा है कि अपना वेसल हटाओ, ठीक है। क्यों, चाइना कहते हैं साउथ चाइना सी सारा का सारा मोरा है, ठीक है। फिलीपींस कहता है ऐसा कैसा तुम्हारा है, ठीक है। तो सो गाइस दैट्स इट। अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं आप bloggery.in पर चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट करिए। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ 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 डू लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स। अगर किसी को भी करंट अफेयर्स कवर करना है तो डू टेल अस। एंड आज से जो अगस्त के न्यूज़ है वो लाइव हो जाएगी ₹100 में, आपको ये नोट्स जो है ये अवेलेबल हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। अब तो नोट्स बहुत ही बढ़िया बनते हैं, देखिए, मतलब आप बहुत आराम से इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर योर रिविजन, फॉर मेकिंग नोट्स, ठीक है। तो कुछ भी यूज़ आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स जो हैं अब ये हो गए हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।